एम्बेसी में कि क्या रीज़न है क्यों रिजेक्ट हुआ है वीज़ा। तो इसमें हमने जो प्याज है वो ज़्यादा कर दिया थोड़ा और रनिंग करने के लिए। और पहले सुबह का माहौल दिखाता हूँ आपको। कोई भी नहीं दिख रहा भाई डिस्ट्रिक्ट में। रात को यहाँ पे टोटल सफाई की जाती है। तो आप सड़क देख रहे हो अभी भाई, जितनी भी सड़क दिख रही है आपको तो शामे में पूरी सफाई कर दी जाती है रात को। और स्टोर में कुछ ऐसा पानी मिलता है जो मिलता है 500 मानी में जी है भाई ऑयल। और ऑयल की छोटी बोतल का प्राइस है, कितना प्राइस है इसका? जॉक अच्छी बिग बड़ा या नहीं है तो बिग। मतलब कोई फ्रेंड बनती है तो उसकी तारीफ़ करोगे ना, दूसरे दिन वो खुद आएगी। नेगेटिव मत लेना भाई। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो आज सुबह की बैड न्यूज़ ये है कि ईरान का जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो चुका है भाई। तो फाइनली रिजेक्ट होने का इतना दुख नहीं है जितना दुख ये है कि उन्होंने बोला 5-6 पहले चक्कर लगवाए थे, जैसे हमने पिछले व्लॉग में देखा था कि 5-6 दिन मैं लगातार भाई एम्बेसी में जाता रहा और उन्होंने बोला 10 दिन के बाद आना। तो फाइनली आज 15 दिन हो चुके हैं। तो फाइनली जब मैंने आज चेक करा ऑनलाइन तो रिजेक्ट हो चुका है। तो भाई अभी रीज़न पता करने के लिए गया था मैं एम्बेसी में कि क्या रीज़न है क्यों रिजेक्ट हुआ है वीज़ा। तो उन्होंने आज तो वहाँ पे काउंसलर ऑफिसर नहीं आया है, तो कल फिर से जाना पड़ेगा। मतलब तारीख पे तारीख पड़ी आ रही है भाई। तो छोड़ो यार टेंशन, मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले दिखाता हूँ मैं अपना हॉस्टल जहाँ पे मैं 120 रुपये दे के रह रहा हूँ। तो ये हॉस्टल है भाई, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। और जैसे आपको पता है ये हॉस्टल जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल पढ़ाई करने के लिए आते हैं MBBS, तो उनके लिए है। वो अभी इंडिया वापस जा चुके हैं तो ये खाली था। तो जहाँ पे 1-2 दोस्त थे हमारे, मतलब जो जानकार थे, हमने उनको कॉल करा तो जिसके ज़रिए पॉसिबल हुआ कि हम जहाँ पे रह सकते हैं। 200 मानी पर डे हमें यहाँ पे पे करने पड़ते हैं, मतलब 120-130 रुपये। तो मैं दिखाता हूँ आपको हॉस्टल अंदर से। लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको इसकी फ़ोटो देखनी पड़ेगी। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अरे चल नहीं भाई, आज लिफ्ट काम नहीं कर रही। अरे क्या मजाक हो रहा है, नहीं चल रही भाई। तो यार इतने चक्कर कौन लगवाता है भाई। पहले उन्होंने बोला इंडियन एम्बेसी में जाओ, अप्रूवल लेटर लेके आओ। फिर बाद में बोलते कि भाई रिफ्यूज़ल की वजह भी नहीं बता रहे। अभी कल फिर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले बताता हूँ, काफ़ी इंडियंस अभी भी बच्चे हैं जो जिनका 2nd ईयर है, 3rd ईयर है, मे भी इनके 5 ईयर रहते हैं। और मैक्सिमम बच्चे जा चुके हैं जिनका कंप्लीट हो चुका है कोर्स। और ये 3 नंबर वाले गर्ल्स का भाई, अभी यहाँ पे नहीं है कोई गर्ल्स, शाम को मिलेंगे। और भाई कुछ ऐसा रूम है जिसके लिए हम 200 मानी पे कर रहे हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सस्ता है यार। और 3 बेड है यहाँ पे। हमारा दूसरा रूम है वो मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ बाहर का कैसा नज़ारा है। तो वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, उनके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी बनाई थी कि उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। बाद में पता चला कि वो गूंगे भी है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं अच्छी स्टोरी डालता रहता हूँ। जी हमारा रूम है। और मैंने चाबी कहाँ पे रखी है, ये रही। अरे ये क्या हुआ, फिर से लॉक हो गया। टेंटन है। तो ये हमारा रूम जहाँ पे मैं सोता हूँ, जहाँ पे विष्णु भाई सोते हैं। और ये हमारा इंडिया का पासपोर्ट। और भाई थक चुका हूँ यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया और सुबह उठते ही हाँ वैसे ही चले गए, क्योंकि
अम्बेसी का भाई पता नहीं चलता कब अम्बेसी खुली है कब बंद है। उन्होंने वो अगर उनसे पूछते हैं हम कितने बजे आएँ, बोलते हैं 8 बजे आ जाओ। तो जब 8 बजे जाते हैं तो बोलते हैं 10 बजे आएंगे काउंसलर, और 10 बजे तक अंदर बैठना पड़ता है। फिर 1 घंटे बाद काउंसलर से मीटिंग होती है। मैक्सिमम मीटिंग एक बार ही हुई है। तो पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे हमें मिलता है एक कॉमन किचन और एक फ्रिज मिलता है भाई, अच्छा फ्रिज है। ओह वाह, खाते हैं इसको अभी। तो फाइनली दोपहर के 12 बज गए। जो तरबूज मैंने दिखाया था वो मैंने खा लिया, फिर भी भूख लगी। तो ये हमारा किचन, छोटा सा किचन हमारा ही है। और ये साउथ से है, केरला से। भाई क्या नाम, व्हाट नेम? ग्रिगरी। माय नेम इज ग्रिगरी। सो डिफिकल्ट फॉर मी ट्रांसलेट। ओके, तो ये साउथ केरला से हैं। केरला से? केरला। हाँ, केरला से हैं। विच सिटी? ट्रिवेंड्रम। अब ये यहाँ की सॉसेज रहती है, मतलब चिकन की बनती है सॉसेज। पहले मैं नहीं खाता था, पहले जब मैं आया था मैंने सोचा ये पता नहीं किसके मीट की रहती है, बट बाद में जब मेरे को पता चला चिकन की रहती है तो इसको ऑमलेट को बनाने के बाद इसको काट के बीच में डालना पड़ता है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया मेरे को। तो यही है, बने रहिए, दिखाते हैं आपको ऑमलेट कैसा बनता है यहाँ पे। व्हाट इज दिस, जीरा? मस्टर्ड। मस्टर्ड? यस। ओके ओके, रॉ मस्टर्ड या रॉ मस्टर्ड। तो ये पता क्या डाला इन्होंने, क्या बोलते हैं, सरसों का तेल रहता है, बट सरसों जब डायरेक्ट निकलती है उसके दाने दाने रहते हैं, वो डाले हैं इन्होंने, पता नहीं क्यों डाले हैं यार। देख, तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना आपके लिए सिनेमैटिक बनाऊँ, बट मुझे सिनेमैटिक बनाने नहीं आता यार, इसलिए आपको डायरेक्ट दिखाई आ रहा हूँ। तो इसमें हमने जो प्याज है वो ज़्यादा कर दिया थोड़ा। तो फाइनली हमारा ये बन चुका है ऑमलेट और चिकन सॉसेस। मैं टेस्ट करके बताता हूँ, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, भुनी हुई, कच्ची तो मैक्सिमम टाइम काफ़ी बार खाई है मैंने। ओह वाह यार, इट्स अमेजिंग। मुझे आज पहली बार पता चला है कि इसको तड़का लगा के भी बना सकते हैं हम। तो ये हमारी रोटी है, और रोटी अभी थोड़ी नरम है, नहीं तो मैंने आपको जैसे बोला कि आरी लेके काटनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है भाई सच में, दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। तो टेस्ट करते हैं इसको। सिनेमैटिक कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, बट डायरेक्ट सिनेमैटिक करते हैं अभी। हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ। और सुबह के 5:30 हो चुके हैं और मैं निकला हूँ रनिंग करने के लिए। और पहले सुबह का माहौल दिखाता हूँ आपको। कोई भी नहीं दिख रहा भाई डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कैपिटल में। तो अभी मैं दुशांबे में, जैसे आपको पता है, और भाई कोई नहीं दिख रहा अभी। और यहाँ पे दुकानें ऐसी रहती हैं, मतलब शटर कोई नहीं लगाता, सिर्फ शीशे की दुकानें हैं सब भी। और सामने देख रहे हो अभी सफाई हो रही है। और भाई यहाँ पे और रात को मैंने आपको शाम को दुकान दिखाई थी, यहाँ पे एक रहती है वेजिटेबल की शॉप भाई, वो रात के 1 बजे तक खुली रहती है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ सामने, वो सामने ऊपर, और रात को यहाँ पे पूरी रात सफाई चलती रहती है। मतलब मैं 3 बजे उठा था सुबह, क्योंकि हमारे रूम में तो पंखा तो है नहीं है और नींद ढंग से आती नहीं है। और 3 बजे उठा था भाई, तो 3 बजे लोग यहाँ पे सफाई कर रहे थे, 3-4 कर्मचारी थे, वो सफाई करने में लगे थे। और रात को 11 से 1 बजे के बीच सभी रोड धोया जाता है, जैसे आप देख रहे हो ना, सभी रोड धुला हुआ है और एकदम साफ़ है ये, और पूरी सड़क जितना भी है। और अभी सफाई कर रहे हैं अपनी अपनी दुकान के आगे। तो मैं निकला हूँ रनिंग करने के लिए जिया पार्क। तो दौड़ लगा लिया मैंने। तो ट्रैवलिंग में कुछ ऐसा रहता है, आप घूमते हो, वीडियो बनाते हो और खाते पीते हो बस, और जिससे भाई पेट बढ़ना शुरू हो जाता है।
और जब थोड़ी सी चढ़ाई आती है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। और भाई पेट अच्छा नहीं लगता यार, अगर आप लाइफ में जिम करते हो कभी भी तो आपको पेट अच्छा नहीं लगता भाई। तो इसलिए जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं दौड़ लगाने के लिए निकल जाता हूँ। और भाई अब ज़्यादा दौड़ा नहीं जाता, मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ही दौड़ा जाता है, सांस काफ़ी फूल जाती है जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो। बट ठीक है, अगर रोज़ दौड़ लगाता हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब दिन में अच्छा एक्टिव फील करता हूँ। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि रात को यहाँ पे टोटल सफाई की जाती है। तो आप सड़क देख रहे हो अभी भाई, जितनी भी सड़क दिख रही है आपको दुशांबे में पूरी सफाई कर दी जाती है रात को। और हर जगह अलग अलग पर्सन रहते हैं यहाँ पे। मैंने जैसे बताया 3 पर्सन को ये डिवाइड किया गया हिस्सा सड़क के इस साइड। तो अभी भी लोग अपनी अपनी दुकान के बाद सफाई कर रहे हैं। और सुबह सुबह मैं आया हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि यार कल रात का पानी ख़त्म हो चुका है। और जैसे आपको पता रनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत पानी पीना पड़ता है, और मैं काफ़ी प्यास लगी है भाई। और स्टोर में कुछ ऐसा पानी मिलता है जो मिलता है 500 मानी में। 500 मानी मतलब 30 रुपये में 5 लीटर। और अच्छी बात यह है कि सुबह 6-7 बजे स्टोर खुल जाता है। मुझे लगता है हमारे पहले यहाँ पे लड़कियाँ रहती थी तो अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, खाना तो खुद बनाना पड़ता है। और ये हमारे भाई, हाँ आ रही है ये। अरे कितना टाइम क्यों लगा रहा है? हाँ चलो भाई, होती थी की। तो चलिए दिखाता हूँ मैं अपने हॉस्टल से कितनी दूर है जो मैं सामान लेने जा रहा हूँ। चपाती, ऑयल और पानी की बॉटल लेनी है भाई एक। और साउथ इंडियन वाले और लड़कियाँ वो हमें खाना बना के दे देते हैं। हम ख्याली तो फाइनली बाहर आते ही हम सीधा पहुंच चुके हैं दुशांबे सेंटर में, क्योंकि हम सेंटर में रह रहे हैं इस टाइम। तो ये है सेंटर दुशांबे का भाई। और ये मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाया है। और पहले चपाती लेते हैं भाई। ओके वेट भाई, कहाँ तो अभी चपाती वाली दुकान थोड़ी बिजी है, इससे पहले हम ऑयल और पानी की बॉटल ले लेते हैं। ऑयल कहाँ मिलेगा भाई? ऑयल 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 जी है भाई ऑयल। और ऑयल की छोटी बोतल का प्राइस है, कितना प्राइस है इसका? हाउ मच ब्रदर, हाउ मच? सोमानी थ्रीनस सेंजा 10 5 10 ओह 13 ओके थैंक यू। एंड पानी की वादा ऑन दिस साइड। तो भाई इतनी सी बॉटल है, ये 90 रुपये की है। 90 की हुई 70, हाँ 90 की होगी भाई। तो पानी की बॉटल है यहाँ पे। और ये पानी की बॉटल ये है 30 रुपये की। तो ये सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। हाँ वॉलेट लाना भूल चुका हूँ यार, अब फिर से वापस जाना पड़ेगा। ब्रदर वेट ओके वेट ओके वेट।
तो यार एक धोखा हो गया, वॉलेट लाना मैं भूल गया और सामान लेने के लिए आ गया यहाँ पे। पैसे मैंने लाए थे बट चपाती रोटी के लिए लाए थे सिर्फ। अभी फिर से वॉलेट लेके वापस आना पड़ेगा। थैंक यू। तो जी ले लिया सामान और अभी हमने लेनी है रोटी। One. Jock. अच्छी Big. बड़ा या नहीं है तो बिग। ओके वो 1। और जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि यहाँ पे रोटी घर पे नहीं बनाते, सभी को यहाँ पे लेने आना पड़ता है। और मेरे पीछे देख रहे हो आप, सभी यहाँ पे लेने आते हैं रोटी। हाउ मच? सोमानी 5 सोमानी। पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान 3 4 3 4। अरे भाई क्या हो रहा है ये? ओके पाकिस्तान ओके। तो भाई जेएस दुशांबे का सुबह का नज़ारा। दुशांबे में थोड़ी गाड़ियाँ कम दिखती हैं और जहाँ पे पहले पार्क हुआ करता था, अभी नई बिल्डिंग बन रही है, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे उन्होंने मॉडल तैयार करके बाहर रखा है। मैं दिखाऊंगा आपको। तो दुशांबे में कुछ ऐसा है सुबह। तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई विश कि आप बढ़िया होंगे। तो बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ मिली जा रही है। पहली बैड न्यूज़ ये थी कि ईरान ने हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कोविड है और इंडियन के लिए तो भाई आपको पता है जैसे मैक्सिमम कंट्री बंद है फॉर इंडियंस के लिए ओनली। तो दूसरी बैड न्यूज़ ये है कि सुबह मैं जब उठा तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे इंस्टाग्राम पे कि भाई इंडियन मिनिस्ट्री ने नोटिस जारी कर दिया कि जो भी इंडियन अफ़गानिस्तान में है वो जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान छोड़ के वापस आ जाए। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरा कल का प्लान था अफ़गानिस्तान जाने का। और भाई यहाँ पे कुंदस है, जब मैं पामीर गया था उस टाइम तालिबान ने कुंदस पे कब्जा कर लिया था, मतलब तजाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का जो लैंड बॉर्डर था उस पर कब्जा कर लिया था। तो मेरे साथ भी एक वारदात हुई थी जब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था पामीर हाईवे पे, तो भाई उसको देख के मैं डर चुका हूँ। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे अफ़गानिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं। और मैं अभी अफ़गानिस्तान में काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में हूँ। जो मेरे वहाँ पे काउ सर्फर है, एक काउ सर्फर ऐप है, वहाँ पे 100 लोग हैं अफ़गानिस्तान के, तो मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो देखता हूँ क्या न्यूज़ मिलती है कि मैं जा पाता हूँ वहाँ पे, नहीं जा पाता हूँ। और मैक्सिमम आपको बताऊँ जो रोड लिंक है अफ़गानिस्तान में मैक्सिमम तालिबान के अंडर आ चुके हैं। अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे मज़ार शरीफ से काबुल फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो बट इस बार फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जाता हूँ तो 5-7 दिन से ज़्यादा रुक पाऊँगा वहाँ पे। तो भाई आप कमेंट करके बताना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप अफ़गानिस्तान से हो तो भाई मुझे थोड़ा बहुत गाइड करना। तो भाई ये हमारा हॉस्टल और शाम के बज चुके हैं 6:30। और यहाँ की एक खासियत ये बताता हूँ, शाम को सारे लोग बाहर आ जाते हैं, रात को 12 बजे तक भाई घूमते रहते हैं गलियों में। बट हॉस्टल में थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। तो भाई है भाई पाकिस्तान से हैं, क्या नाम है भाई? जुबैर अली। तो भाई को हमारी वीडियो दिख गई, मतलब इनके दोस्त ने सेंड करी, तो मतलब थोड़ी बहुत वीडियो वायरल हो रही है हमारी। तो कॉकटेल ले रहा हूँ। हाँ ले भाई। और इस कंट्री के बारे में बता दूं, शाम के 7 बजे के बाद भाई टोटल पूरी कंट्री बंद हो जाती है। मतलब पूरी जितनी भी सुपर मार्केट रहती है, मॉल रहते हैं, छोटी मोटी दुकानें रहती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब भी आओ भाई 7:30 बजे से पहले शॉपिंग कर लेना। बड़ी छोटी मोटी दुकानें खुली रहती है भाई। और विष्णु भाई क्या ले रहा तू? भाई कॉकटेल देख रहे हैं, अभी कॉकटेल ले रहा हूँ। तो अल्कोहल कॉकटेल। हाँ भाई। विष्णु भाई टेस्ट कर, कैसा टेस्ट है इसका? अरे ये हमने पहले भी पिया भाई यार, क्या है ये? टेस्ट नहीं है? सही है, अच्छा ही है। पता नहीं टेस्ट उतना कुछ खास लगा नहीं, कुछ तो मतलब शेक जैसा है, मिल्क शेक।
बट भाई मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहा है। हैं? इसमें आइसक्रीम वनीला की फ्लेवर आ रही है, वनीला की। अरे क्लब नहीं जाऊंगा मैं। और भाई इस कंट्री के बारे में मैं थोड़ी आपको नॉलेज दे दूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी खुजान में, लोगों ने काफ़ी हेट करा है क्योंकि मैंने उसमें, मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी बार लड़की की तारीफ़ करी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोल दिया है, तो इसके लिए सॉरी भाई। काफ़ी हेट कमेंट आया उस वीडियोस में। करतूत का फल मिल रहा है तेरे को। तो बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंट्री में आते हो तो भाई अगर आप किसी भी लड़की, कोई भी होस्ट है आपका, तो उसकी तारीफ़ 10 बार करना। इसका फ़ायदा ये रहेगा। सही बात है, सही बात है भाई, लड़कियां पसंद करती हैं यहाँ पे तारीफ़, अपनी तारीफ़। तो जब भी कभी इस कंट्री में आओ ना तो भाई तारीफ़ जम के करना। अगर आपकी कोई काउ सर्फर है, मतलब कोई फ्रेंड बनती है, तो उसकी तारीफ़ करोगे ना, दूसरे दिन वो खुद आएगी। नेगेटिव मत लेना भाई। दूसरे दिन मतलब अगर आपकी फ्रेंड है, अगर आप पार्टी करते हो तो दूसरे दिन खुद आएगी वो, दूसरे दिन। तो तारीफ़ करना भाई इस कंट्री में आके। उस टाइम मुझे पता नहीं था, बट गलती से मैंने तारीफ़ कर दी, बट ये बात सच्चा भाई। तेरे नाम की। और मैं अभी एक चीज़ बताता हूँ, आप देख रहे हो ना यहाँ पे पानी चल रहा है और ये वाली ग्रास सभी हरी है, और इस साइड देखो भाई पूरा रेगिस्तान बना है। और मतलब अगर आप तजाकिस्तान में आते हो तो ये वाले पानी वाले क्या बोलते हैं इन्हें भाई, पानी वाले चल रहे हैं जो फाउंटेन क्या बोलते हैं इसको? तो पहले मैं पता क्या बोलता था उज़्बेकिस्तान में इसको, फुहावरा। तो अभी मेरे को पता चला, मैंने 2-3 बार सर्च करा कि इसको फाउंटेन बोलते हैं। देख रहे हो आप, देख रहे हो ना। तो इस साइड देखो भाई ग्रीनरी है और इस साइड देखो बंजर पड़ा है। तो ये वाला आपको फाउंटेन हर जगह दिखेगा तो तजाकिस्तान में, और जहाँ पे ये नहीं होगा मतलब समझ लेना वो रेगिस्तान ही है। तो अपना शोरमा आ चुका है। और इस कंट्री की मैं एक बात बताऊं, जहाँ हमारी कंट्री में जब आप कुछ खाते हो, किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पानी की बोतल मिलती है, पानी की बोतल जहाँ पानी मिलता है मतलब जग में मिल जाए। बट इस कंट्री में पता क्या मिलता है, आप सभी देख रहे हो ना, वहाँ पे सभी के हैंड में कोका कोला होगी। मतलब ये यहाँ का कल्चर है, अगर कुछ भी खाएंगे, रात का खाना खाएंगे, सुबह का खाना खाएंगे, तो इनको कोका कोला लेनी ही पड़ती है, फैंटा, ड्यू, सब कुछ। रोनाल्डो लेके आओ पे, रोनाल्डो। हाँ भाई रोनाल्डो ने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी फ़ोन में वही देखा स्वाइप करते हुए, रोनाल्डो बॉटल उठाता है और इस साइड रख देता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का ये कल्चर है सोडा पीना। देख रहे हो सभी के आगे सोडा टिका, सीधा सोडा रखा है। तो ये देख रहे हो भाई बिल्डिंग, इसके पार बिल्डिंग बन रही है, और मैं भी जब तक आप इस कंट्री में आओगे यहाँ पे एक बिल्डिंग बन जाएगी। और मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 साल पहले यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, बड़ी बिल्डिंग नहीं थी कोई भी, और ये पूरी कंट्री 4 साल में बनी है भाई, 4 साल में। क्योंकि ये केरला वाले स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी, कच्चे रोड थे, बट इन 4 साल में यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी ज़्यादा। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No